नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन ओवरसीज बैंक लोकल बैंक ऑफिसर LBO रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 400 पदों के लिए, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। इस पेज को नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ कैरियर का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको जाना है, जिससे आपके सामने जो कैरियर वाला पेज है ओपन हो जाएगा। रिक्रूटमेंट 2025-26 से रिलेटेड यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26 का एडवर्टाइजमेंट लिंक दिया गया है। अप्लाई का लिंक भी यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है रिक्रूटमेंट /01 25-26 ये 12 मई को जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में स्थित है। इसके अतिरिक्त जो ऑल ओवर इंडिया में इसकी ब्रांचेज हैं, 400 पद इसके लिए भरे जाने हैं लोकल बैंक ऑफिसर इन JMGS ग्रेड 1 के अंतर्गत। तो यहाँ जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं उस स्टेट के लिए ही आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं और उसी स्टेट में आपकी पोस्टिंग भी दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि है यहाँ पर 12 मई से लेकर 31 मई 2025 के बीच, केवल ऑनलाइन मोड में। तो पदों की संख्या यहाँ स्टेट वाइज और जो संबंधित स्टेट की लैंग्वेज है, प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज, वो यहाँ कुछ इस तरह से तमिलनाडु तमिल लैंग्वेज आवेदक की जो प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज है आवेदक को आनी चाहिए। टोटल वैकेंसी 260 हैं, जिसमें से SC की 39, ST की 19, OBC 70, EWS 26, जनरल 106, जिनमें से 10 पद हैं PWD कैटेगरी के। उड़ीसा आवेदक को उड़िया भाषा आनी चाहिए। टोटल वैकेंसी 10 हैं, जिनमें SC ST की एक पद है, OBC के 3, EWS का 1 और जनरल के 4, जिसमें से एक पद है PWD के लिए। महाराष्ट्र आवेदक को मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। 45 पद हैं केवल, जिनमें से SC 7, ST 3, OBC 12, EWS 5 और 18 वैकेंसी हैं जनरल की। 2 पद हैं PWD के लिए। गुजरात में गुजराती आवेदक को आनी चाहिए। टोटल 30 पद हैं, SC 5, ST 2, OBC 8, EWS 3 और अनरिजर्व 12। एक पद PWD का है। वेस्ट बंगाल आवेदक को बंगाली आनी चाहिए। 34 पद हैं केवल, SC 3, SC 5, ST 3, OBC 9, EWS 3 और जनरल 14, जिनमें से एक PWD के लिए है। पंजाब आवेदक को पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए। 21 पद हैं केवल, SC 3, OBC माफ़ कीजिए SC 3, ST 2 और OBC 6, EWS 2 और जनरल के 8 हैं, जिनमें से एक पद है PWD कैटेगरी के लिए। आप यहाँ देखेंगे टोटल पदों की संख्या सभी स्टेटों की मिलाकर 400 है, जिनमें से SC के 60 हैं, SC ST के 30 हैं, OBC के 108 हैं, EWS के 40 और जनरल के 162 पद हैं, जिनमें से 16 पद यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं केवल एक स्टेट के लिए ही वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की नेशनलिटी सिटीजनशिप, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही नेपाल, भूटान, तिब्बत के रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से इंडिया में आ चुके हैं वो भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो एज और क्वालिफिकेशन की गणना 1 मई 2025 के आधार पर की जाएगी। यहाँ जो आवेदक की आयु सीमा होनी चाहिए लोकल बैंक ऑफिसर LBO के पदों के लिए 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ ही जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट आवेदक के पास में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक फिजिकल रूप में मौजूद होने चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD को 10 साल तक की छूट होगी। 1984 के दंगा प्रभावित जो डिपेंडेंट हैं उनको 5 साल तक की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
EWS और OBC NCL सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है। जो EWS और OBC NCL के सर्टिफिकेट हैं उनमें इनकम जो है वो 2024 और 25 के आधार पर वो सर्टिफिकेट जारी होने चाहिए और 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं या सर्टिफिकेट्स हैं वो जारी किए गए होने चाहिए और उस पर लिखा होना चाहिए वैलिड फॉर 2025 एंड 26। तो ये उस पर लिखा होना चाहिए, तभी उनको वैलिड माना जाएगा। IOB लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो वेतनमान होगा, यहाँ असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 का वेतनमान दिया जाएगा। इन पदों पर बेसिक सैलरी 48,480 से लेकर अधिकतम जो सैलरी होगी 85,920 रुपये होगी हर महीने। तो यहाँ DA, HRA, CCA ये सभी जो बेनिफिट्स हैं बैंक रूल्स के तहत दिए जाएंगे। प्रोबेशन पीरियड जो होगा लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को 2 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो इन पदों पर सेलेक्ट होंगे उनको ज्वाइनिंग करते समय 2 लाख रुपए का एक इंडेमनिटी बॉन्ड यहाँ या फाइनेंशियल सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड 2 लाख रुपए का वो सबमिट कराना होगा बैंक के लिए और उसमें लिखा होगा कि 3 साल तक जो आपको बैंक की सर्विस देनी होगी। अगर आप 3 साल से पहले बैंक को छोड़ते हैं तो आपका जो 2 लाख रुपए है वो फॉरफिट हो जाएगा। इंडियन ओवरसीज़ बैंक लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो फीस पेमेंट करनी है वो नॉन रिफंडेबल होगी और ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। SC, ST, PWD कैंडिडेट्स को केवल इंटीमेशन चार्जेज ही पेमेंट करने हैं 175 रुपये, जबकि जनरल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को 850 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा। ऑनलाइन मोड में फीस पेमेंट हो जाने के बाद में आपको रिसिप्ट जनरेट होगी, उसका प्रिंट आउट लेकर आपके पास में सुरक्षित रख लेना है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तो दोस्तों आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख भेजें। अगर आप भी प्री रिक्विसाइट्स अप्लाइंग ऑनलाइन आपको इन पदों पर आवेदन करना होगा और इन पदों से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डिटेल में पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको अंतिम तिथि 31 मई 2025 तक हर हाल में अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा देना है। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी लोकल बैंक ऑफिसर के लिए, यहाँ आप किसी एक स्टेट में आवेदन कर सकते हैं, साथ ही उस स्टेट की जो प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है LPT टेस्ट उसको क्वालिफाई करना होगा, यानी जो उसकी उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज है वो आवेदक को लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि LPT और ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू को देना होगा। तो यहाँ ये 3 स्टेज का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में 4 पार्ट होंगे जिसके अंतर्गत रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर 30 प्रश्न होंगे 60 मार्क्स के, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस पर 40 प्रश्न होंगे 40 मार्क्स के और डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पर 30 प्रश्न 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यहाँ पहले सेक्शन के लिए 60 मिनट दी जाएंगी, सभी प्रश्न हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर होंगे और दूसरे पार्ट के लिए यानी जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस पर जो प्रश्न है 30 मिनट उसके लिए दिए जाएंगे और 60 मिनट डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए 60 मिनट होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 प्रश्न 40 मार्क्स के होंगे, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्न आपको मिलेंगे, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो यहाँ टोटल क्वेश्चंस जो होंगे एग्जाम में 140 होंगे और टोटल मार्क्स जो होंगे 200 होंगे और 3 घंटे का यहाँ आपको रिटन एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए समय दिया जाएगा। तो यहाँ रिटन एग्जामिनेशन में सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होंगे, यानी हर सेक्शन को अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा और 30% रिजर्व कैंडिडेट को और 35% अनरिजर्व कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स हर सेक्शन वाइज अर्जित करने पड़ेंगे। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी रिटन एग्जामिनेशन में,
हर गलत उत्तर देने पर आपको 1/4 या 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में, अगर किसी प्रश्न का आप गलत आंसर दे देते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT, ऐसे सभी कैंडिडेटों को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। LPT के अंतर्गत कैंडिडेट जो स्टेट की लोकल लैंग्वेज है उसको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग करना आना चाहिए। LPT टेस्ट जो होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो LPT को क्वालिफाई कर लेंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। साथ ही LPT से संबंधित जो लोकल लैंग्वेज है उसको आपने 10वीं या 12वीं में पास किया होना चाहिए और जिसका जो नाम है मार्कशीट या सर्टिफिकेट में इंक्लूड होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि LPT क्वालिफाई कर लेंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए उन्हें कॉल किया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो बैंक के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन जो होगा कैंडिडेट्स का वो रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट दी जाएगी जिसमें रिटन एग्जामिनेशन को 80 मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू को 20 मार्क्स के आधार पर यहाँ पर स्कोरिंग क्राइटेरिया दिया जाएगा। तो यहाँ एक लिस्ट दी गई है डॉक्यूमेंट्स की जिन्हें आपको पर्सनल इंटरव्यू के समय ओरिजिनल सबमिट कराना होगा और प्रोड्यूस कराना होगा। इसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी उनकी आपको उपलब्ध करानी होगी। प्रिंट आउट वैलिड पर्सनल इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ऑनलाइन सबमिट कराया है, फीस, ई रिसिप्ट, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ, 10th सर्टिफिकेट, प्रूफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी 10वीं या 12वीं के सर्टिफिकेट जिसमें उस लैंग्वेज को मेंशन किया गया है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पासपोर्ट, आधार, ई कार्ड, ई आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, मार्कशीट, रिलीवेंट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स अगर कहीं अवेलेबल है, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC, EWS और PWD सर्टिफिकेट्स, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऐसे सभी कैंडिडेट्स को देना होगा जो कहीं पर वर्किंग हैं। इसके साथ ही जब आप ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट सबमिट कराना होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, इनमें से कोई एक। राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस ID प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपने चॉइस के एग्जामिनेशन सेंटर्स की एक प्रेफरेंस देनी होगी, बाद में उसमें कोई भी चेंजिंग संभव नहीं होगी। यहाँ हर स्टेज के जो कॉल लेटर हैं, पर्सनल इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उससे रिलेटेड कॉल लेटर्स आपको ईमेल के माध्यम से उसकी सूचना भेजी जाएगी, जिसे आपको ऑनलाइन मोड में बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ जो IOB लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड जो अन्य जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपको डिटेल में इस विज्ञापन के लास्ट के पार्ट में दी गई हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ लेना है और केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करना होगा IOB.in की वेबसाइट पर जाकर। अब आवेदन करते समय आपको अपना सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करने हैं, लैब थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये अपलोड करनी होगी JPEG फॉर्मेट में, और जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो PDF फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। फ़ोटो जो है वो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है अधिकतम 50 KB साइज का JPG या JPEG फॉर्मेट में, जबकि यहाँ जो सिग्नेचर है फ़ोटो कैप्चर भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय करना होगा। सिग्नेचर रनिंग हैंड में कैपिटल लेटर के सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से रनिंग हैंड में सिग्नेचर करके उसको स्कैन कर लेना है और 10 से 20 KB तक JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। लैब थंब इम्प्रेशन
भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड किया जा सकता है 20 से 50 केबी साइज़ का। इसी तरह हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो जेपीईजी फॉर्मेट में 50 से 100 केबी तक अपलोड कर सकते हैं। यहाँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट दिया गया है, इसको वाइट पेपर पर अपने ब्लैक पेन या ब्लू पेन से लिख लेना है और स्कैन कर लेना है। तो यहाँ डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन करना है उससे रिलेटेड यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको डिटेल में उसको देख लेना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन को उसी फॉर्मेट में उसी साइज़ में आपको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बना लेना है, जिससे आप उन्हें ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड कर सकें। एग्जामिनेशन सेंटर्स की यहाँ लिस्ट दी गई है। अप्लाई करते समय अपने मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस ऑनलाइन अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में आप दे सकते हैं, बाद में उसमें कोई भी चेंजिंग संभव नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ इंडियन ओवरसीज़ बैंक आईओबी लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उससे संबंधित हमने डिटेल जानकारी इस वीडियो में हमने उपलब्ध कराई है। तो ये भी हम चाहते हैं कि अंतिम तिथि 31 मई 2025 से पहले अपनी एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को आप ज़रूर ऑनलाइन मोड में सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हिंदी में मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।